गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे स्थानीय मान मालूम करना और हम देखेंगे किसी संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हम कैसे मालूम कर सकते हैं। और उसके लिए हम बनाएंगे इस तरह से एक तालिका। तो चलिए देखते हैं। 4683 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करो। 4683 यह हमारे पास एक संख्या है और इसके प्रत्येक अंक का हमें स्थानीय मान मालूम करना है। तो सबसे पहले इनका स्थान देते हैं। जो 3 है उसका स्थान है इकाई, 8 का स्थान है दहाई, 6 का स्थान है सैकड़ा और 4 का स्थान है हजार। ठीक है। अब यह तालिका है तो जो इसका पहला भाग है वह है अंक का, दूसरा है स्थान और स्थान को हम सरल शब्दों में कहते हैं जगह, और तीसरा जो भाग है वह है स्थानीय मान का। तो चलिए सबसे पहले हम अंक को लिखते हैं। इकाई की ओर से लिखेंगे 3, फिर 8, फिर 6 और अंत में 4। अब देखेंगे कि इनका स्थान कौन सा है। तो 3 कौन से स्थान पर है? इकाई, तो 3 का स्थान हो गया इकाई। 8 दहाई के स्थान पर है तो हम लिख लेंगे दहाई। 6 सैकड़े के स्थान पर है तो सैकड़ा, और जो 4 है उसका स्थान हजार है तो लिख लेते हैं हजार। कितना हो गया? ध्यान रखिए, इकाई का मतलब है 1, दहाई मतलब 10, 1 दहाई में 10 इकाइयां, सैकड़ा मतलब होगा 100 और हजार का अर्थ है 1000। ठीक है। अब चलते हैं हम स्थानीय मान की ओर और प्रत्येक अंक का स्थानीय मान एक एक करके मालूम करते हैं। 3 जो है कहां पर है? इकाई के स्थान पर है। 3 का स्थान इकाई है तो हम उसमें इकाई का गुणा करेंगे। 1 तिया 3, तो 3 का स्थानीय मान हुआ केवल 3। 8 दहाई के स्थान पर है तो 8 में हम गुणा करेंगे दहाई का मतलब 10 का, और 10 अट्ठे 80। 8 दहाई के स्थान पर है अतः 8 का स्थानीय मान 80। फिर चलते हैं 6 के ओर। 6 जो है सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ हम गुणा करेंगे 100 का। सरल है, 2 शून्य उतार लेते हैं और 1 छक्का 6, तो 6 का स्थानीय मान 600। और अंत में हम चलते हैं 4 की ओर। 4 का स्थान है हजार तो 4 में हम गुणा करेंगे पूरे 1000 का, और गुणा कर लीजिए, तीनों शून्य उतारते हैं, 1 2 3 और 1 4 4, तो 4 का स्थानीय मान हुआ 4000। ठीक है। अब हमने स्थानीय मान लिख लिया तो इसे विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। और विस्तारित रूप लिखना मतलब यह जो संख्या है 4683 उसे हम फैलाकर लिखेंगे। और फैलाकर कैसे? उसके स्थानीय मान को हम जोड़ते हुए लिख देते हैं। ठीक, जैसे 4683 तो स्थानीय मान को जोड़ते हुए लिखिए 4000 धन 600 धन 80 और धन 3। तो यह हुआ इस संख्या का विस्तारित रूप। तो इस तरह से हम किसी संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आसानी से मालूम कर सकते हैं। और अगर आप तालिका बना लेते हैं तो उसे मालूम करना और आसान हो जाता है। इससे तालिका बनाने से क्या फायदा है कि हम प्रत्येक जो अंक है उसका स्थान अलग अलग लिख सकते हैं और फिर उसके बाद हम स्थानीय मान मालूम कर सकते हैं। तो कुछ और सवाल आप